नमस्कार साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी शानदार होगी और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रेपोजिशन पे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। एज यू ऑल नो, ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम क्या करते हैं, हर इंग्लिश के टॉपिक को, जैसे आपको पता है इंग्लिश के काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसके अलावा टेंस, आर्टिकल, उन सब के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग प्रेपोजिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन, बट उसके पहले आपको मैं बता दूं कि अभी CHSL एग्जाम आने वाली है, तो उसी चीज को देखते हुए क्रेजी जीके ट्रिक की टीम की तरफ से आप लोगों को एक CHSL का मॉक टेस्ट दिया जा रहा है जिसमें आपके 25 मॉक टेस्ट रहेंगे। प्राइस की बात करूं तो बहुत ही नॉमिनल, सिर्फ 29 रुपीज में आपको ये मॉक टेस्ट मिल रहा है। दैट मीन्स अगर आप देखोगे तो 1 रुपीज में 1 मॉक टेस्ट, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी को पता है ऑल इंडिया रैंकिंग आपको इसमें मिलेगी और ये जो मॉक टेस्ट है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। पैटर्न एज इट इज वही रहेगा जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा आप सभी को पता होगा मैंने SSC CGL CHSL FCAT CDM एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है और पिछले 3-4 सालों से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो मेरा एक इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है जो आपको कहाँ पे मिलेगा, रूट एप्लीकेशन और CGT दोनों पर मिल जाएगा। अभी के लिए आप इसे ऑफर को अवेल करोगे तो मात्र 99 में आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको इंग्लिश की सारी चीजें कवर करा रखी है, ग्रामर हो, वोकैब हो, कंप्रीहेंशन हो, सारी चीजें मैंने आपको इसमें डिस्कस करा रखी है। वीडियो लेक्चर्स है, टाइम टू टाइम हम इसे अपडेट करते रहते हैं। और अगर आप लोग नोट्स नहीं बना पा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके अभी एग्जाम आने वाली है, आपके पास समय नहीं है नोट्स बनाने का, तो आपको जो क्लास में मैंने पढ़ा है उसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। हर टॉपिक के आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो सारी चीजें आप लोगों को इस बैच में मिल जाएगी और सिर्फ 99 में। उसके अलावा वोकैबुलरी अगर आप चाहते हैं पूरा डिटेल्ड में, तो उसके लिए आप हमारी ई बुक परचेस कर सकते हैं। ये भी मात्र 29 में आप को मिल जाएगी। इन सब के जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां से इन सारी चीजों को अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। अब जैसे कि हम इस सीरीज में ये देख रहे हैं कि कोई भी टॉपिक जैसे एग्जामिनर है वो किन किन तरीकों से पूछता है। आपको पता है स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और तीसरा होता है फिलअप्स। तो अभी हम लोग स्पॉटिंग एरर्स देखेंगे प्रेपोजिशन के। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, पहले आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना है। वीडियो को पॉज कर देना, पहले खुद से सॉल्व करना। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी इंटायरली बॉर्न ऑन द सेंटर। यहाँ पे कहा गया जो प्रोजेक्ट की फंडिंग है वो किसके द्वारा बियर की जाएगी, सेंटर के द्वारा बियर की जाएगी। इन्होंने यहाँ पे गलत प्रपोजिशन ऑन यूज कर दिया है ना। अब आपको याद रखना है ऑन द नहीं होगा, बाय द सेंटर। अब हम बाय क्यों लिख रहे हैं भैया, क्योंकि हम बता रहे कि कोई काम किसके द्वारा किया जाएगा, कोई काम किसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर हम हमेशा कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं, बाय। देखो प्रपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जामिनर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करके दे सकता है, क्योंकि प्रपोजिशन खुद में ही एक वास्ट टॉपिक है। यहाँ पे फिक्स्ड प्रपोजिशन से क्वेश्चन बनते हैं, जनरल प्रपोजिशन के क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा प्रपोजिशनल फ्रेज होता है, उसके अलावा आपके जो फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो मैंने कोशिश करी कि इन क्या बोलते हैं इन स्लाइड्स में जितने भी क्वेश्चंस है ना सब अलग अलग डायमेंशंस के हो। तो फिक्स प्रपोजिशन के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, जनरल प्रपोजिशन का क्वेश्चन जैसे ये मिला, तो आप लोग, मैं ये मान के चल रही हूँ कि पहले प्रपोजिशन डिटेल में पढ़ चुके हो, है ना। नहीं तो आप मेरा कोर्स में चले जाना, उसमें मैंने आपको सारी PDFs भी प्रोवाइड करवा रखी है और सारी चीजें डिटेल में भी पढ़ा रखी है ना। जनरल प्रपोजिशन, फिक्स प्रपोजिशन, सब कुछ। तो मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि आप लोगों को सारी प्रपोजिशंस अच्छे से याद होगी कि किसके साथ टू आता है, किसके साथ एट आता है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं बार एग्जाम में पूछा गया ये, ठीक है। लिखा है साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विथ हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। साक्षी जो है वो अपने मैनेजर के साथ प्रॉब्लम डिस्कस करी बहुत ही ब्रीफ में। अब आप लोगों ने प्रपोजिशन टॉपिक पढ़ा होगा तो पता होगा कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिन्हें आप एक्टिव वॉइस में यूज करते हो, तो उनके साथ कभी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हो। अब वो कौन कौन सी वर्ब है, तो जैसे फर्स्ट वर्ब तो यही है डिस्कस। उसके अलावा मैं लिख देती हूँ स्क्रीन पे, स्ट्रेस है, एम्फेसाइज है, कंप्राइज,
ऑफर, ऑफर, उसके अलावा और भी बहुत सारी और बहुत सारी वर्ब्स है। सब डिटेल में हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ रखा है। अभी यहाँ पे आपको इतनी चीजें डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ, तो वैसे इस लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में कराऊंगी तो आपका लेक्चर बहुत लंबा चले जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है, डिस्कस के साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑलराइट। While I was driving home, I heard some shocking news at the radio. जब मैं घर की तरफ जा रहा था मैंने शॉकिंग न्यूज सुनी रेडियो पर। एट द रेडियो, आप लोगों ने पढ़ा होगा एट, आप कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन की जब आप बात करते हो तब यूज करते हो, पर आप न्यूज सुन रहे हो रेडियो पर, तो एट द रेडियो नहीं होगा, ऑन द रेडियो होगा। क्या हो गया भैया? ऑन द रेडियो होगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yesterday I met a man who was blind with the right eye. याद रखना, ब्लाइंड विद द राइट आई नहीं होता है, ब्लाइंड इन द राइट आई होता है। तो आपको पार्ट थर्ड में एरर मार्क करना था, ब्लाइंड इन द राइट आई, ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, हम इस तरीके से बोलते हैं, है ना। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है ये। अब आप लोग मैम बोलोगे कि मैडम ऐसा क्यों, तो क्यों का रीजन नहीं है, ब्लाइंड के साथ आप इन ही यूज करते हो, एक आंख से अंधा, है ना, ब्लाइंड इन वर्ड राइट आई। He is guilty for killing an innocent bird. Again a question from fixed preposition. Guilty के साथ हम for नहीं, guilty के साथ हम of यूज करते हैं। Guilty of, guilty के साथ हम क्या यूज करते हैं? of. Fixed preposition है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। I have just come to know that Mr. Ray, one of my favorite teachers, died with cancer recently. Died with नहीं होता है, died के साथ हम of यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? डाइड के साथ ऑफ, डाइड ऑफ कैंसर। जब भी आप किसी बीमारी से मरते हो ना तो आप डाइड ऑफ यूज करते हो। जब भी आप भूख से मरते हो तो डाइड फ्रॉम यूज करते हो। जैसे मैं बोलूं मैं भूख से मर गई तो क्या बोलोगे? डाइड फ्रॉम हंगर, है ना। यहाँ पे कोई इंसान बीमारी से मरा है तो क्या बोलेगी? डाइड ऑफ कैंसर। He has promised to pay me the whole amount in check with the stipulated time. ये कह रहा है कि उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो पूरा का पूरा अमाउंट चेक से पे करेगा स्टिमुलेटेड टाइम में। यहाँ पे एक निश्चित समय बताया जा रहा है कि इस दौरान आपको पैसा दे दिया जाएगा, है ना। तो विद द स्टिमुलेटेड टाइम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? विद इन द स्टिमुलेटेड टाइम। विद को काट के भाई आपको यहाँ पे क्या करना था? विद इन द, विद इन मतलब उस दौरान, उस दौरान आपको वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो विद इन आएगा यहाँ पे, with नहीं आएगा। The old man was overwhelmed for joy at the success of his only son. जो बूढ़ा था वो बहुत ही ज्यादा खुश था अपनी बेटे की जीत से, है ना। तो फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, ओवरवेल्म्ड के साथ हम ऑफ नहीं, किसका प्रयोग करते हैं? विथ का प्रयोग करते हैं। If there had not been such a long queue, I could have returned back by 11 AM. अगर वहां इतनी लंबी लाइन नहीं होती तो मैं 11 बजे तक लौट आता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार पढ़ने में आपको लगेगा कोई भी एरर नहीं है, नो एरर मार्क करके चले जाओगे, लेकिन ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया गया है, रिटर्न बैक। अब रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, उसके साथ आप बैक क्यों यूज कर रहे हो? ये सेंटेंस को सुपरफ्लॉज बना रहा है ना। याद रखना, सुपरफ्लॉज वाली भी एक क्लास ले लूंगी मैं आप लोगों के लिए। रिटर्न बैक कभी भी यूज नहीं होता है, आपको सिंपली क्या यूज करना है? रिटर्न, ठीक है जी। आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड एट हर बर्थडे। मैंने अपने दोस्त के लिए क्या ऑर्डर किया भैया? ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर किया, उसके बर्थडे पर ऑर्डर किया, उसके बर्थडे पर। एट तो यूज होता है जगह के लिए भैया, यहाँ पर आपको क्या यूज करना था? ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे पर, है ना। पर किसी चीज पर, किसी ओकेशन पर, उस कॉन्टेक्स्ट में हम जनरल प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, द क्रू हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विथ इट्स क्लॉज। उसने क्या कर रखा था? वो ब्रेड को अपनी पंजे से पकड़ के रखा हुआ था, है ना। किसने? क्रो ने। अब हेल्ड बैक लिखा है इन्होंने। हेल्ड बैक का मतलब तो होता है किसी चीज से पीछे हटना, किसी चीज से बचाव करना, अपने आप को रिफ्रेन करना। बट यहाँ पे बात की जा रही है उसने पीस ऑफ ब्रेड को पकड़ के रखा है, तो पकड़ के रखने के लिए फ्रेजल वर्ब हेल्ड बैक नहीं, क्या होगी? होल्ड ऑन यूज होगी। और होल्ड का यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कर देंगे हेल्ड ऑन।
क्या यूज कर देंगे भैया, हेल्ड ऑन। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाले ऑप्शन में आपका एरर था और आपको यहाँ पे बैक को काट के ऑन यूज करना था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We should focus on only one thing in the time. We should focus on only one thing in the time. In the time होगा कि at the time होगा? आप सभी ने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। इन द टाइम नहीं, एट द टाइम। एक समय में हमें एक काम पर फोकस करना चाहिए, एक समय में हमें एक काम पर फोकस करना चाहिए, एट द टाइम। ठीक है। The children jumped at joy when they saw the slides in the park. Again very easy question. The children jumped at नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, jumped with joy। क्या होगा, with। at की जगह पे हम कौन सा preposition यूज करेंगे, with यूज करेंगे ना, खुशी से नाच पड़े, है ना, खुशी से नाच पड़े, तो से के कॉन्टेक्स्ट में हम with यूज करते हैं। Slowly the dog spot went towards it and pounced up the rat. डॉग को क्या दिखा, रेड दिखा और वो उसके ऊपर कूद पड़ा, है ना। जब भी कोई मूवमेंट के साथ आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हो तो वहां पे आप अप नहीं, अपॉन यूज करते हो। क्या यूज करते हो भैया, अपॉन यूज करते हो। तो आपको यहाँ पे अप नहीं यूज करना था, अपॉन यूज करना था। स्मिता वॉज ऑफर्ड द जॉब ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशन। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्मिता वॉज ऑफर्ड, आपने देखा इसमें तो कोई एरर नहीं है, वॉज के बाद आपकी थर्ड फॉर्म, द जॉब ऑल्दो हैविंग नो क्वालिफिकेशंस। अब आप बोलोगे मैडम सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, ऑल्दो हम कॉन्ट्रडिक्शन के लिए बात करते हैं ना, उसको जॉब ऑफर की गई, ऑल्दो उसके पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं था। लेकिन आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि जो ऑल्दो है ना, ऑल्दो को आप हमेशा कंजंक्शन की तरह यूज करते हो भाई, किसकी तरह यूज करते हो, कंजंक्शन की तरह। लेकिन हमें यहाँ पे कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें यहाँ पे चाहिए था प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन कौन सा होता है, जो बातों को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए यूज होता है। तो आप बोलोगे मैडम वो हमारा होता है डिस्पाइट। हम बोलते हैं ना के बावजूद भी, क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद भी उसको जॉब मिल गई, है ना, तो वहां पर हम यूज करेंगे डिस्पाइट। और डिस्पाइट आपका पार्ट ऑफ स्पीच में होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है, प्रेपोजिशन। तो आपको यहाँ पे ऑल्दो को काट के क्या यूज करना था, डिस्पाइट यूज करना था। ठीक है, Am I clear? सभी को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। यही लेवल रहता है, देख लो कितना इजी रहता है लेवल, है ना, कुछ भी नहीं है। बच्चे डरते प्रेपोजिशन टॉपिक से, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। बस शर्त यही है कि आपको एक बार पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ टफ लगेगा आपको फिर, है ना, फिर तो आपको नाउन भी टफ लगेगा। चलो, मैनी पीपल फ्रॉम दिस विलेज हैव माइग्रेटेड फॉर सर्च ऑफ वर्क। याद रखना, फॉर सर्च ऑफ वर्क नहीं होता है, यहाँ पे बात हो रही है प्रेपोजिशनल फ्रेज की। किसकी बात हो रही है, प्रेपोजिशनल फ्रेज की। तो फॉर सर्च ऑफ वर्क करके कुछ भी नहीं होता है, क्या होता है, इन सर्च ऑफ वर्क। क्या होता है, इन सर्च ऑफ वर्क। तो आपको यहाँ पे फॉर को काट के इन यूज करना था। ऑलराइट, I know she is much superior from me in intelligence। ये क्वेश्चन आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया जाता है और एडजेक्टिव में भी और प्रेपोजिशन में भी। याद रखिएगा, सुपीरियर कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ आप फ्रॉम नहीं, आप क्या लगाओगे, टू। जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, इनके साथ आप हमेशा टू यूज करते हो। क्या यूज करते हो, टू। ठीक है। There was very poor receptivity due from technological glitches. Nonetheless, the online class was continued. ये क्वेश्चन का मतलब जब मैं पढ़ रही थी ना, तभी मेरे मुंह से आंसर निकलने वाला था, क्योंकि ये वाली चीज हम इतनी ज्यादा रेगुलर वे में पढ़ते हैं ना। न्यूज़पेपर की बात करूं मैं, देखो मेरे को खुद अभी भी, भले ही मेरा सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट अभी तक नहीं छूटी है। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूंगी कि न्यूज़पेपर जितना ज्यादा हो सके पढ़ा करो, उससे आपके ग्रामेटिकल कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। तो अभी जैसे मैंने पढ़ा उतने में ही समझ में आ गया कि एरर क्या है। ड्यू फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस, है ना। तो ड्यू के साथ आप फिक्स प्रेपोजिशन क्या यूज करते हो, टू। इंग्लिश इंप्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका होता है रीडिंग। जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे ना, आपकी इंग्लिश नहीं इंप्रूव होगी। आप बैठ के लगे हो सुबह से रात तक
अपना क्या थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़े जा रहे हो, रूल्स रटे जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। रीडिंग करो और साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उससे आपका नॉलेज बहुत इंक्रीज होगा और लॉन्ग टाइम के लिए आपकी चीजें क्लियर होगी माइंड में, ठीक है। Okay, next day, Google has set on an India fund and announced an investment of $10 billion. अब Google ने सेटअप किया है, हम बोलते हैं ना सेट अप, सेट ऑन नहीं, यहाँ पे इन्होंने गलत वर्ब यूज कर ली, गलत फ्रेजल वर्ब यूज कर लिया है, सेट अप होगा यहाँ पे, ऑन नहीं, ठीक है, सेटअप किया है उन्होंने। The students have been doing yoga since an hour. अब सिंस और फॉर के बीच में आप लोगों ने डिफरेंस टेंस वाली क्लास में भी डिटेल में समझा होगा कि जब भी कोई स्पेसिफिक टाइम की बात होती है वहां हम यूज करते हैं सिंस, लेकिन जब ड्यूरेशन की बात होती है तो वहां हम यूज करते हैं फॉर। लिख देते हो इधर, और फॉर यूज करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, ड्यूरेशन या तो फिर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, फॉर। तो यहाँ पे 1 घंटे की बात हो रही है तो सिंस नहीं, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, फॉर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था अगेन। अब आप लोगों को बता दे, एसएससी की सारी एग्जाम्स पाइल्ड अप है बैक टू बैक, अभी सीपीओ है, फिर सीएचएसएल, फिर सीजीएल आ जाएगा अक्टूबर में। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक पूरा स्टार्टिंग से आखिरी तक सारी चीजें डिटेल में नहीं पढ़ी है, तो उसके लिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ये चारों सब्जेक्ट्स का कोर्स आपको मात्र 799 में मिल जाएगा। कहाँ पर, तो अगेन इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगा और सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। एसएससी की जितनी भी एग्जाम है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, सभी के लिए हमारा टारगेट बैच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम इस बैच में टाइम टू टाइम चीजों को अपडेट करते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपको कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत ना हो। तो आप ये हमारा कोर्स अवेल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब फिलिंग द ब्लैंक्स देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स प्रेपोजिशन के बहुत इजी होते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे, है ना। इजी क्वेश्चन होता है तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है हमें। लिखा है, आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैक थ्रू द फॉरेस्ट वी अराइव्ड डैश द कैंप अराउंड 8 PM। अब हम किसी जगह पे पहुंचे, जब हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात करते तो वहां पर हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एट। याद रखना, आप जब भी स्पेसिफिक लोकेशन की बात करते हो तो वहां पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हो, एट यूज करते हो, ठीक है। Neither the reporters nor the editor was satisfied dash the attitudes of the publisher of the newspaper। अब ये क्वेश्चन अगेन आपका आ गया फिक्स्ड प्रेपोजिशन का। सेटिस्फाइड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन कौन सी आती है, विद। The foul smell coming dash the nearby garbage bin was really unbearable। जो गंदी स्मेल आ रही थी पास रखे गार्बेज से, वो बहुत ही अनबियरेबल थी, असहनीय थी। तो आ रही थी, कहां से आ रही थी, से के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे, फ्रॉम। डैश द नाइट वी फेल्ट अफ्रेड एज द रिजॉर्ट वाज वेरी डार्क एंड सेक्लूडेड। रात को हम बहुत डरावा फील कर रहे थे क्योंकि जो रिजॉर्ट था वो बहुत ही ज्यादा डार्क और सुनसान था, है ना। तो ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग मतलब उस अंतराल में, रात के अंतराल में, है ना, रात के अंतराल में बहुत ज्यादा क्या लग रहा था हमें, डर लग रहा था, ठीक है। ये सारे प्रपोजिशन गलत है यहाँ पर। द कोनार्क टेम्पल इज डेडिकेटेड, डेडिकेटेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू क्या आती है भैया, टू। याद रखना, फिक्स प्रपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, तो जितना हो सके फिक्स प्रपोजिशन पढ़ो और उसके क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको बहुत इजीली याद होगा। एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ जो मैं अपने टाइम पर यूज करती थी। मैं क्या करती थी, जब स्टार्टिंग में मैं प्रपोजिशन याद कर रही थी फिक्स्ड वाले, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों साथ में मिलके पढ़ते थे। हम दोनों क्या करते थे, एक दूसरे से रोज रात को पूछते थे। जैसे मैंने उसको बोला गुड, तो गुड के साथ कौन सा प्रपोजिशन आता है, एट। डेडिकेटेड टू। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दोस्त तो आप लोगों ने बहुत बना रखे, लेकिन उनके साथ इस टाइप की चीजें करो ना, थोड़ा आपका भी नॉलेज बढ़े, उनका भी बढ़े, एग्जाम निकालो, उसके बाद भैया फिर तो दिक्कत ही नहीं कोई जीवन में। These girls have been living in this flat। वो गर्ल इस फ्लैट में रह रही है 5 सालों से। ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, और यूज करेंगे, सिंपल सी बात। दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस,
आपको भी थोड़ी देर पहले स्पॉटिंग एरर करा रही थी, तो मैंने बताया था कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, तो उसमें मैंने एक वर्ब कंप्राइज भी शायद लिखी थी, है ना, जहां तक मुझे याद है। तो कंप्राइज भी उसी कैटेगरी का वर्ब है, इसके साथ आप कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हो। This newspaper has a bigger circulation dash any other newspaper in our town. कंपैरिजन बता रहा है कि इस न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन किसी भी और न्यूज़पेपर से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, देन बिगर सर्कुलेशन देन एनी अदर न्यूज़पेपर। इजी क्वेश्चन है ना बहुत। राम प्रसाद हैज नॉट बीन एबल टू कम टू वर्क डैश अ वीक ड्यू टू फीवर। सिंस अ वीक, फॉर अ वीक, तो यहाँ पे होगा फॉर अ वीक। एक हफ्ते से नहीं आया, तो एक हफ्ता की ड्यूरेशन बता रहा है ना, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि वो एक हफ्ते से नहीं आ रहा है। ड्यूरेशन के लिए हम हमेशा फॉर यूज करते हैं। ऑलराइट। शी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक। सुबह से कंप्लेन कर रही है वो, है ना, तो सुबह से क्या बता रहा है, स्पेसिफिक टाइम बता रहा है। जब ये स्पेसिफिक टाइम बता रहा है तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंस। ठीक है। द बेबी वॉज क्लिंगिंग डैश हर मदर इन फियर। क्लिंगिंग, क्लिंग के साथ प्रेपोजिशन टू यूज होता है, फिक्स प्रेपोजिशन है ना। क्लिंग टू मतलब पकड़ के बैठ जाना। बच्चा जो था अपनी माँ को पकड़ के बैठ गया था। He stated that he prefers tea to coffee, है ना। प्रेफर के साथ आप हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन टू यूज करते हो। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में इतनी बार पूछा है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, इवन बैंकिंग की एग्जाम कह लो, डिफेंस सेक्टर्स की सारी एग्जाम कह लो, सब में ये क्वेश्चन पूछा है। इतना रोलो क्वेश्चन है, सब एग्जाम में आया है ये। द बॉटल स्लिप्ड डैश माई हैंड एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेस। मेरे हाथों से फिसल गई, मेरे हाथों से फिसल गई, तो क्या आएगा, फ्रॉम। शी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली। वो पिछले कुछ घंटों से काम करे जा रही है। पिछले कुछ घंटों से, ड्यूरेशन बता रहा है, पिछले कुछ घंटों से काम करे जा रही है, तो क्या यूज होगा यहाँ पर, फॉर। द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई ऑन थिंग्स गोइंग ऑल अराउंड। आई ऑन थिंग्स, है ना। आई ऑन मतलब किसी चीज पे नजर रखना अपनी। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो गए। अब लास्ट हमारा क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जितने भी लोग सेशन को देख रहे हो, सभी के सभी मुझे बताना 50 में से आपके कितने क्वेश्चंस हुए करेक्ट। ठीक है, सभी लोगों के स्कोर मैं कमेंट में चेक करूंगी, और उसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं लेके आऊं यूट्यूब पे, तो वो भी मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है। मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर देयर गेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग देयर स्टे देयर। बहुत सारे होटल्स में ऐसी फैसिलिटी होती है कि वो आपको ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, है ना। भले हम कितनी भी नींद में हो, लेकिन अगर ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हम उसे खाने चले जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या एरर है आपको ये बताना है, इंप्रूव करना है ना। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वही क्वेश्चन है। ऑफर मैंने आपको बताया था, ऑफर के साथ आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हो। यहाँ पे टू था, विथ था। ऑफर के साथ हम कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करते, तो डायरेक्टली आएगा ऑफर देयर गेस्ट। ठीक है। The sports day events will be conducted from 3:30 and 5:30. याद रखना, from के साथ आप पेयर में क्या यूज करते हो, टू। बिटवीन के साथ आप हमेशा क्या यूज करते हो, एंड। ठीक है, तो यहाँ तो फ्रॉम टू दिखे, यहाँ तो बिटवीन और एंड दिखे, तो यहाँ पे बिटवीन के साथ टू दिख रहा है, गलत हो गया। अमंग टू तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, फ्रॉम टू दिख रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लोज फ्रेंड, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के अंदर ही ऑफ छुपा हुआ होता है, तो डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज करने की जरूरत हमें नहीं होती है। ठीक है, डिस्पाइट के साथ ही कुछ खुद ही अंदर ऑफ छुपा होता है। इसके अलावा एक वर्ड हम यूज करते हैं इंस्पाइट ऑफ, है ना, तो याद रखना इंस्पाइट के साथ आप ऑफ यूज करते हो, लेकिन डिस्पाइट के साथ नहीं। ठीक है। आई एम गोइंग टू होम सून आफ्टर प्रोग्राम। आई एम गोइंग टू होम, याद रखना, मैं पूछू आई एम गोइंग वेयर, तो मुझे जवाब मिल रहा है होम, है ना, तो यहाँ पे टू लगाने की हमें जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट लिखना था हमें आई एम गोइंग होम सून आफ्टर द प्रोग्राम गेट्स ओवर। यहाँ पे टू की जरूरत हमें नहीं थी। प्लीज रेफ्रेन टू गोइंग आउट विदाउट अ फेस मास्क। रेफ्रेन के साथ हम फिक्स प्रेपोजिशन
फ्रॉम यूज करते हैं, टू नहीं यूज करते हैं। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा स्पीड में करा रही हूँ। द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज। प्लीज के साथ आप टू नहीं, जब भी प्लीज्ड के साथ कोई पर्सन होता है ना तो वहां पर हम विथ यूज करते हैं। प्लीज्ड विथ पर्सन, पर्सन के साथ हम प्लीज्ड के साथ क्या यूज करते हैं, विथ यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी चीज से खुश हो तो प्लीज्ड एट यूज करते हैं, है ना। तो ये वही फिक्स प्रेपोजिशन है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है। दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट, ये क्या गया, सिंस नहीं होगा भैया, फॉर 10 years, ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है। वी डोंट रियली वॉन्ट अ लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस। ऑन अ मॉडरेट प्राइस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एट अ मॉडरेट प्राइस। प्राइस के लिए हम कौन से प्रपोजिशन यूज करते हैं भाई, एट यूज करते हैं। ठीक है, at the last meeting which took place in November, half the members submitted their resignations on protest. बहुत सारे लोगों ने अपने रेजिग्नेशंस दिए प्रोटेस्ट में, किस दिए, प्रोटेस्ट में। तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा भाई, क्या होगा, इन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट में। ठीक है जी, लिखा है क्वेश्चन में, आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड। मैंने क्रिकेट मैच मिस नहीं किया है बचपन से, क्योंकि मैं क्या हूँ, क्रिकेट का फैन हूँ, है ना। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन, जब आप किसी चीज के शौकीन होते हैं ना तो उसके लिए ये वर्ब यूज किया जाता है, फिक्स प्रेपोजिशन है फॉन्ड ऑफ। अब यहाँ पे फ्रॉम लिखा है, बचपन से, स्पेसिफिक टाइम बताया जा रहा है कि बचपन से, तो यहाँ पर आप सिंस यूज करोगे, फ्रॉम का यूज नहीं करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन from one generation through the next by children watching and helping their mothers and grandmothers. From के साथ अभी आपको बताया था हम क्या लगाते हैं, preposition to. From one generation through नहीं, to the next. तो कहाँ पे दिख रहा है to the next, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। The visitors complained at the poor accommodation they were provided. Complained करी किसके बारे में, पुअर रिकमेंडेशन के बारे में। तो के बारे में यहाँ पे क्या यूज होगा, अबाउट द पुअर एकोमोडेशन। ठीक है, द विजिटर्स कंप्लेंट अबाउट द पुअर एकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया इस पे बेस्ड, है ना। याद रखना, फिक्स प्रेपोजिशन कह लो या प्रेपोजिशनल फ्रेज कह लो, गेट रिड ऑफ, है ना। देखते से गेट रिड ऑफ होता है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। शी नॉक्ड द डोर सेवरल टाइम्स, नोबडी केम आउट। उसने दरवाजे पर नॉक किया ना, तो नॉक के साथ हम क्या यूज करते हैं, एट। नॉक एट द डोर, नॉक्ड एट द डोर सेवरल टाइम्स, नोबडी केम आउट। एनीबडी विल ऑब्जेक्ट सच अ फिल्थी रिमार्क। एनीबडी विल ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी इस फिल्थी रिमार्क पे ऑब्जेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट के साथ अगेन आपको याद रखना है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन हम क्या यूज करते हैं, टू। ऑब्जेक्ट टू, एनीबडी विल ऑब्जेक्ट टू अ फिल्थी रिमार्क। सो दैट्स इट डी स्टूडेंट्स। आप सभी बता दो मुझे आप लोगों का स्कोर 50 में से क्या रहा। सारे लोग मुझे कमेंट में बता के जाएंगे, कोई भी ऐसा नहीं भागेगा। ठीक है, ये कोर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। सिर्फ 99 में आपको मिल जाएगा पूरा कोर्स, नोट्स वगैरह एवरीथिंग। और उसके बाद आपको ये भी मिल जाएगा हमारा वोकैबुलरी वाला सेशन और एसएससी का टारगेट पेज। तीनों चीजें बहुत ही बढ़िया है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट सेशन आप लोग कौन सा चाहते बताइएगा, और ये भी बताना आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जल्दी मुलाकात होगी, यही बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल।